नमस्कार, मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम फिनिशेस के बारे में अध्ययन करेंगे। वस्त्र परिसज्जा किसे कहते हैं और इसके क्या उद्देश्य हैं। तो टेक्सटाइल शब्द का तात्पर्य यूजुअली वस्त्र उपयोगी तंतु से धागा और धागे से वस्त्र निर्माण के लिए होता है। इन तंतुओं से कताई व बुनाई के पश्चात हमारा वस्त्र निर्माण पूर्ण होता है। अधिकांशतः वस्त्र का निर्माण करघे पर किया जाता है और करघे से जो उतारे गए वस्त्र होते हैं उन्हें ग्रे गुड्स कहा जाता है। अर्थात इन ग्रे गुड्स का तात्पर्य यह नहीं है कि ये कलर ग्रे कलर के होते हैं, परंतु इनका तात्पर्य है कि इन पर किसी प्रकार की परिसज्जाएं नहीं करी जाती है, अर्थात ये अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। करघे पर बुनाई के दौरान यूजुअली इनमें दाग धब्बे, तेल, ग्रीस इत्यादि लग जाते हैं, जिससे हमारा वस्त्र बहुत ही गंदा और आकर्षणहीन होता है। वस्त्र की संरचना भी टेढ़ी मेढ़ी होती है, कई बार सतह पर रोए होते हैं और ऐसा वस्त्र देखने पर हमारे लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। वस्त्र की इस प्रकार आवश्यकता के अनुसार वस्त्र को हम इस प्रकार आवश्यकता के अनुसार हमारे लायक बनाने के लिए पहनने योग्य वस्त्र तैयार करने हेतु हम इन पर कुछ फिनिशेस करते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता में वृद्धि के साथ साथ वस्त्र दिखने में सुंदर और आकर्षक लगते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परिसज्जा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम वस्त्रों को और आकर्षक और उपयोगी बनाए जाने हेतु कुछ प्रक्रियाएं करते हैं। इन प्रक्रियाओं से हमारे वस्त्र के बाह्य स्वरूप में बदलाव आता है तथा दिखने में भी वस्त्र हमारा कोमल, आकर्षक, मुलायम हो जाता है। यूजुअली हम देखते हैं कि इन परिसज्जाओं के माध्यम से उनकी कार्य क्षमता में भी और उपयोगिता में भी वृद्धि हो जाती है और एक तरह से हम वस्त्र हमारे लिए अधिक उपयोगी बना सकते हैं। तो फिनिशेस हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का ट्रीटमेंट है गिवन टू द फैब्रिक, जो हम फैब्रिक जो तैयार हो जाता है उसको दिया जाता है, जिससे उसके अपीयरेंस में बदलाव आ सके। फिर हैंडलिंग, टच एंड परफॉर्मेंस, जो भी हम उसकी कोमलता में परिवर्तन आए या उसका जो उपयोग है उसमें परिवर्तन लाने के लिए हम कुछ एक्चुअली ट्रीटमेंट्स करते हैं और इसका उद्देश्य यही है कि फैब्रिक हमारे जिस पर्पस के लिए हमने तैयार किया उस पर्पस के लिए हम एंड यूज़ उसका कर सके। तो परिसज्जा की हम डेफिनेशन अब देखते हैं। तो डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि फैब्रिक को फिनिश करने के लिए एक प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है फिनिशेस के माध्यम से। तो फिनिशेस इज अ ट्रीटमेंट गिवन टू द फैब्रिक टू चेंज इट्स अपीयरेंस, हैंडलिंग और टच और परफॉर्मेंस। इट्स पर्पस इज टू मेक द फैब्रिक मोर सूटेबल टू इट्स एंड यूज। परिसज्जा वस्त्र पर की जाने वाली वह प्रक्रिया है जिससे वस्त्र के बाह्य स्वरूप में परिवर्तित किया जाता है। वस्त्र की सतह आकर्षण युक्त, स्पर्श में मुलायम और चिकनी हो जाती है तथा इसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। फिनिशिंग प्रोसेसेस आर डिजाइन्ड टू इम्प्रूव द हैंडल एंड अपीयरेंस एंड समटाइम्स द परफॉर्मेंस ऑफ द फिनिश्ड फैब्रिक्स। एक्चुअली ये फिनिशिंग प्रोसेस हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं जिससे कि हमारे जो फैब्रिक है उसकी हैंडलिंग और उसके अपीयरेंस के साथ साथ उसकी उपयोगिता भी द्विगुणित हो जाए।
प्राचीन काल में वस्त्रों की परिसज्जा हेतु घरेलू विधियों का उपयोग किया जाता था, जिसमें श्रम अधिक लगता था और व्यय भी अधिक होता था। इस तरह परिसज्जा स्थायी नहीं होती थी। समय के परिवर्तन के साथ साथ नई टेक्निक्स डेवलप हुई हैं और ये परिसज्जाएं विभिन्न उद्देश्यों और पूर्ति वस्त्रों की भिन्नता विविधता द्वारा और अधिक उपयोगी बनाती है। आज इस कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि मूल वस्त्र में और अनफिनिश्ड फैब्रिक में क्या अंतर होता है। सबसे पहले कि क्यों हम ये फिनिशेस की हमें आवश्यकता होती है। यूजुअली जो अपरिसज्जित या ग्रे गुड्स होते हैं वे यूजुअली डल ऑफ वाइट नेचुरल कलर्स के या ब्राउन कलर्स के या ब्लैक कलर्स के होते हैं, परंतु फिनिश्ड फैब्रिक्स जो होते हैं चमकदार आकर्षक विभिन्न रंगों के और शेड्स के होते हैं। यूजुअली अनफिनिश्ड फैब्रिक्स या ग्रे गुड्स जो होते हैं उनमें सिकुड़न पड़ी हुई होती है और चौड़ाई भी असमान होती है, परंतु जब हम इस पर फिनिशिंग्स कर देते हैं तो ये आपके क्रीज फ्री हो जाते हैं, सलवटें इसमें ख़त्म हो जाती है, मुलायम हो जाते हैं, वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती है और वस्त्र में किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नहीं दिखाई देते हैं। यूजुअली हम फिनिश्ड फैब्रिक्स होते हैं वे बहुत कॉस्टली होते हैं, परंतु ग्रे फैब्रिक्स जो होते हैं या अनफिनिश्ड फैब्रिक्स जो होते हैं वे रॉ और मटेरियल एक्चुअली बेसिक होने के कारण चीप होते हैं या सस्ते होते हैं। फिर यूजुअली हम कुछ ऐसे रफ कार्य होते हैं उनके लिए इन ग्रे गुड्स को हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे पैकेजिंग है, पैकिंग है इत्यादि आदि के लिए, परंतु जहाँ तक वस्त्रों के लिए हमें आवश्यकता होती है वहाँ पर हमें फिनिश्ड फैब्रिक ही यूज़ किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि परिसज्जा के माध्यम से हमारा वस्त्र न केवल चमकदार आकर्षक और उपयोगी ही होता है, परंतु इसकी जो एंड यूजेस है वह भी बढ़ जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इनके उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य इसका होता है कि बाह्य स्वरूप में वृद्धि करना। दूसरा इसका है कि फैब्रिक की यूटिलिटी को बढ़ाना या उपयोगिता में वृद्धि करना। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स इसके माध्यम से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वाइट क्लॉथ है तो उस पर आपका रंगाई छपाई की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से नित नई डिज़ाइंस के वस्त्र तैयार कर सकते हैं। चौथा इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारे रख रखाव आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्रीज रेजिस्टेंस आपकी फिनिश होती है तो पहनने पर कपड़ों के अंदर सल नहीं होते और आयनिंग आपको नहीं करनी होती है। वस्त्रों को कड़ा करने के लिए और वेट बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं और कई बार हम एक्चुअली ओरिजिनल फैब्रिक बहुत कॉस्टली होता है तो उसके इमिटेशंस के लिए भी कई बार हम इस फिनिशेस के माध्यम से इमिटेशन फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं। सूती वस्त्र पर रोए उठाकर जैसे गर्म वस्त्र का लुक देना और इस प्रकार मर्सराइजिंग प्रक्रिया के माध्यम से रेशम के समान चमक लाना। तो कॉटन को हम रेशम के समान दिखाने के लिए इन प्रकार की या वूल के समान दिखाने के लिए हम अनुकरणीय वस्त्र बनाने हेतु हम फिनिशेस का उपयोग करते हैं। और लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव है कि वस्त्र की कार्यक्षमता और गुणात्मकता की वृद्धि करना। आइए अब हम देखते हैं कि वस्त्र का परिसज्जा का महत्व क्या है। तो पहला इसका महत्व है कि बाह्य स्वरूप में वृद्धि करना, वस्त्र को मुलायम बनाना, वस्त्र को सुंदर और आकर्षक बनाना, रंगाई और छपाई के लिए वस्त्रों को तैयार करना जिससे हम हमारे वस्त्रों के अंदर विभिन्नता ला सकें। तीसरा उपयोगिता में वृद्धि करना। चौथा ड्रिपेबिलिटी या लटकनशीलता में वृद्धि करना तथा यूजुअली हल्का वस्त्र तैयार करना
या हल्के वस्त्र को वजनी बनाना जिससे कि पहनने के अंदर उसकी लटकनशीलता बनी रहे और प्रयोजन के अनुरूप हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके अनुसार हम वस्त्र तैयार कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि डेफिनेशन ऑफ फिनिशेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनिशेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिनिशेस। बहुत बहुत धन्यवाद।